हाय गाइस, आज मैं आपको क्लास 10 विज्ञान का पेपर 2023 के विज्ञान का पेपर पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, जो भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे प्रीवियस सीरीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। ठीक है, इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, आपको बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। फिर इसके बाद हमारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है टॉप 50 ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको, वो आपको टॉप 50 ऑप्शन कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, 100% आपका पेपर यहीं से आपको पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का वास्तविक या बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उसमें अवतल दर्पण की स्थिति में अवतल दर्पण स्थिति में रखना होगा। ठीक है, अवतल तो इसका हुआ वक्रता केंद्र यानी सी यानी और फोकस दूरी एफ के बीच हमें रखना होगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है बेटा आपका, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। ये हमारा मीटर गलत है, मीटर प्रति सेकंड ये भी गलत, इनमें से कोई ये भी गलत। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति मीटर। आपको सॉल्यूशन अच्छा कराऊंगा। ठीक है, एक मैं सटीक ऑप्शन कराऊंगा, जो आपको सही होगा वही आपको मतलब वही समझाऊंगा आपको। ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन दिया जाता है, एक श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी कांच की विकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग के लिए होता है? सबसे ज़्यादा विक्षेपण हमारा बैंगनी रंग के लिए होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया सूर्य स्तंभ प्रतीत होता है। ठीक है, तो मतलब सूर्य, ठीक है, तो इसका जैसे सूर्य उदय होता है तो किस टाइप का हमें रंग कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो आप इसे मतलब कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? निर्भर नहीं करता है, किस बात पर निर्भर नहीं करता? इन चालक का आकार पर निर्भर नहीं करता है, चालक का आकार के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कब 4 विद्युत चालकों को संयोजन बनाने में उनका परिणाम प्रतिरोध न्यूनतम होगा? कब होगा? जब सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, जब इनका न्यूनतम क्रम होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हमारा इसका ही हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है क्या हमारा अगला क्वेश्चन, कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम की हम सहायता लेते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का हम सहायता लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है बेटा आपका, देखो अब हमारे यहाँ से हो गई बेटा केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री चालू हो गई। ठीक, इस जो हमने इसके पहले करा वो हमारा फिजिक्स था, अब इसके बाद हमारी केमिस्ट्री, इसके बाद हमारे बायो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है, कौन सा इसमें? H2C, इसमें दिया गया कि एल्कीन है यानी H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया है कि एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान का संभव है, यानी पीएच मान कितना होगा? इसका पीएच मान होगा 8। जो आपको ऑप्शन करा हूँ इस पिछले पेपर में 2023 के पेपर में आपको 5 नंबर का तो कन्फर्म है, यहाँ 5 नंबर का आपसे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है कि क्लोरीन के अणु में अबंध पाया जाता है। क्लोरीन के अणु में अबंध पाया जाता है, एक सहसंयोजी बंध पाया जाता है, इसका आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल को जीवाणु रहित बनने में उपयोगी पदार्थ है व्यंजक चूर्ण, इसका सही आंसर है व्यंजक चूर्ण। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है उभय अपघटन। ठीक है, इसको कहा जाता है उभय अपघटन। हाँ, अब आपके यहाँ से दिए गए बेटा आपको बायोलॉजी की, पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना। ठीक है, जल का वहन, जो हमारे जाइलम का अर्थ होता है जल। ठीक, फिर इसके बाद दिया गया अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे पर अपना प्रयोग किया था?
कौन से पौधे पर अपने उपयोग किया था? मटर के पौधे पर अपना उपयोग किया। मेंडल ने मैं अगर मेंडल को कहे आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने किस पर खोज की थी? मटर के पौधे पर खोज की थी। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जो हमें 3 नियम हर साल तीन नियम में से हमारे एक नियम हर साल पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। अब आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो गर्भाशय मादा पूछा, गर्भाशय मादा में पाया जाता है। फिर इसके बाद दिया गया डिम्बानी हमारे मादा में पाया जाता है। डिम्बानियों को फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। अंडाशय भी हमारे मादा पाया जाते हैं। शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र में नहीं पाया जाती, ये हमेशा मेल जनन तंत्र में पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। जो हमारा जो स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है, सूर्य प्रकाश की। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर इसके वजह समझात अंगों का उदाहरण है। ठीक है, ये हमारे इस साल मतलब सिलेबस में से इस टॉपिक हटा दिया है। तो इसमें हो जाएगा हमारे हाथ कुत्ते, हमारे दांत और हाथी के हमारे दांत तथा हाथी के दांत। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा समझात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यानी अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन। तो इसका सही आंसर कौन है? ईस्ट हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था प्राकृतिकवाद का? यानी डार्विन ने इसका प्राकृतिक वातावरण किया था। अब आपके यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन दिए गए, तो आपके क्वेश्चन दिए गए फिजिक्स के। ठीक है, हमारा ये आया था। फिर अगर हाँ, फिर इसके बाद देखो निकट देश दोस्त का हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा आपसे। ठीक, ओम का नियम हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसमें एक विद्युत मोटर के कार्रवाई से दिए गए आपके भी हम। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे अगर हमको इसमें नहीं करना तो हम इस टिप्पणी में कर सकते हैं। ठीक है, तो वियोजन होगा, संरक्षण होगा। ठीक है, इस टाइप की अपनी ये हेड होंगे, इसको हमको याद करके जाना। ठीक, फिर अगला टॉपिक है बेटा आपका बायोलॉजी। ठीक है, मेंडल के नियम, ये बेटा हर साल पूछता है। ये आपके मेंडल के नियम आपसे हर साल पूछता है। ठीक है, मेंडल ने आपको बेटा मेंडल ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, 3 नियम दिए थे। 3 नियम में से आपको एक होगा स्वतंत्रता वियोग का नियम, दूसरा होगा पृथक्करण का नियम, तीसरा हो जाएगा प्रभावतक नियम। मेंडल ने किस पर खोज की? मेंडल ने बेटा की थी मटर के पौधे पर खोज की थी। ठीक है, अगर कौन से मटर की बात करें बेटा, मटर की थी उद्यान मटर पे खोज की थी। ठीक है, मेंडल को आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर जनक, फिर इसके बाद आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे मेंडल में से हर साल आता है, 100% कह रहा हूँ, 100%। ठीक है, आपसे मेंडल के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन पूछ सकता है। उसके बाद अगर हमारा मतलब 3 नियम दिए थे, 3 नियम में से आपको 100% एक नियम पूछेगा 100%। ठीक है, अब इसके बाद दिया पुष्प। तो पुष्प मैंने आपको चित्र द्वारा अच्छी तरह समझाया चित्र के माध्यम से। आपको इसको पूरा चित्र याद करना है। इसके यहाँ से हमारा ऑप्शन बनता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन को याद करने से एक हमारा ऑप्शन बनता है। तो इसके बाद हमारा 2 नंबर का एक बनता है क्वेश्चन, पुमंग तथा जयंग, इसमें जयंग। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछेगा पुष्प का नाम का चित्र बनाए, तो उस चित्र के माध्यम से आपको पूरा समझाना है। तो अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो हमारा ये ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम पुमंग और जयंग, आपको ये भी हमारा याद हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब दिया वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये आपका सिलेबस से हट गया है, तो आपको इसको याद नहीं करना है। ठीक है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसको आपको याद नहीं करना है, हमारा सिलेबस से हट गया। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना, अगर नेफ्रॉन नहीं आएगा तो मानव पाचन। देखो, तो मानव पाचन, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं? ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा आपका मानव पाचन, दूसरा दिया गया पुष्प का नामांकन चित्र। ठीक है, तीसरा दिया गया आपका मादा जनन तंत्र का, और चौथा दिया गया आपका नर जनन तंत्र का, और पांचवा दिया गया है परिवार नियोजन। ठीक है, ये आपको 5 क्वेश्चन है जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में दिए। 5 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन 100% कहता हूँ, 100% कहता हूँ कि आपके 5 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ लेगा। और आपने ये हमारे 5
क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं तो आपसे यहीं से लॉन्ग मतलब लघुत्तरी प्रश्न बन जाएगा आपका, यहीं से हमारे 2-3 ऑप्शन बन जाएंगे। ठीक है, 5 ऑप्शन को याद करने में, 5 क्वेश्चन को याद करने में हमारे कितने मतलब यहाँ से 5 करने से हमारे 10 नंबर हमारे यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करके जाना है। ठीक है, आया समझ? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब, एक कमेंट तो जरूर कर दिया करो यार। ठीक है, हाँ, कमेंट कमेंट अच्छा कर दिया करो। ठीक है।